हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं, ट्रंप ने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिया है कि पैरासीटामोल गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। अब इसके बाद जो है विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि अरबों की संख्या में जो है पूरी दुनिया में पैरासीटामोल लोग खाते हैं और जो है महिलाएं भी खाती हैं, खासकर गर्भवती महिलाएं, क्योंकि पेन किलर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर जो है काफी लंबे समय से रिसर्च की जा रही है, लेकिन हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके कोई पुख्ता सबूत है नहीं। फिर भी हम बात कर लेते हैं कि क्या जो है किसी हद तक, या 1% या माइनस माइनस में भी अगर जो है नुकसान पहुंचा रही है, तो वो क्या हो सकता है। तो क्या लिखा है जो है, पैरासीटामोल और गर्भावस्था का जो भी यहाँ पर विवाद है ये देखेंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि गर्भवती महिलाओं को पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह ऑटिज्म से जुड़ी हो सकती है। ऑटिस्टिक बच्चे आपने देखा होगा, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जो अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को जो है सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिनको जो है गाँव में आप जो है नॉर्मली जो है पागल है, अरे तो इस प्रकार के स्टेटमेंट सुनते हैं ना। तो बच्चे पागल नहीं होते, मानसिक विकास ठीक-ठाक हो चुका होता है उनका, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ठीक से अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, या किसी स्पेसिफिक या किसी स्पेशल चीज़ से बहुत डर, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ तेज बुखार की गंभीर स्थिति में ही लिया जाना चाहिए, लेकिन आजकल लोग थोड़ा-सा बुखार होता है तो पैरासीटामोल खा लेते हैं। अब स्टेटमेंट के बाद जो है वैश्विक स्तर पर जो है विवाद बन गया है, क्योंकि इसको जो है अभी तक गर्भावस्था या सिर दर्द, गर्भावस्था में कोई महिला है और उसको कोई भी प्रकार का दर्द है, सिर दर्द है, फीवर है, तो वो आराम से खा रहे थे। अब इसकी वजह से क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले अब बात करते हैं, नवरात्रि का स्पेशल ऑफर जो है 25 से 28 सितंबर तक रहने वाला है। वैकल्पिक विषय जो भी हमारे हैं 60% से ज़्यादा का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री 17,500 में दोनों जो है मतलब अलग-अलग मिल जाएँगे, एक साथ नहीं। नंबर है 9555 124 124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskrithiis.com की वेबसाइट पर। आधे टॉपिक पर वापस। तो पैरासीटामोल जो है टाइलेनॉल, ये क्या होता है, तो सक्रिय घटक है। देखो इस दवाई के नाम अलग अलग हैं अलग अलग कंट्रीज में। हमने हमारे यहाँ पर जो है इसको डोलो 650 250 mg के नाम से जानते हैं, पैरासीटामोल के नाम से भी जानते हैं। सिमिलर जो है मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इस्तेमाल किया था। सक्रिय घटक होते हैं एसिटामिनोफेन, ठीक है, अमेरिका में। और पैरासीटामोल भारत व अन्य देशों में जो है प्रयोग दर्द निवारक के रूप में, पेन किलर के रूप में हो गया, बुखार कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ओवर द काउंटर आप आराम से इस दवा को खरीद सकते हो। भारत में भी परमिशन है और अन्य देशों में भी है कि भाई बोलो जाकर के डोलो 650 mg दे दो। कभी पूछता है कि क्या डॉक्टर के जो है डॉक्टर का पर्चा दिखा दो तभी जो है ये दवा देंगे, नहीं, वो आराम से दे देता है, क्योंकि इसको जो है आराम से खरीदने की जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदी जा सकती है, इसको ऐसे रखा गया है। और जो भी जो है मेडिसिन की लिस्ट बनती है कि बहुत जरूरी होती है, उसमें इस जो है दवा को सम्मिलित भी किया गया है। अब बात करते हैं गर्भावस्था व सुरक्षा पहलू। तो एसीओजी एक अमेरिका का संस्थान है, गर्भवती महिलाओं के लिए एकमात्र सुरक्षित दर्द निवारक के रूप में इसने बोला है। एनएचएस यूके का है, इसने बोला है गर्भवती महिलाओं के लिए पहली पसंद सामान्य उपयोग से बचने का है, नुकसान नहीं होता है। डब्ल्यूएचओ बोलता है कि भाई हल्के सर दर्द में या दर्द में या बुखार में आप इसका उपयोग कर सकते हो। यूएस का एफडीए जो है कैटेगरी सी के तहत इसको रखा है, और जानवरों पर कुछ नकारात्मक प्रभाव है, बाकी इंसानों पर कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आईसीएमआर भारत का है, बोलता है सुरक्षित मानता है, लेकिन खुराक पर नियंत्रण वो उम्र के आधार पर है कि 4 वर्ष के हो तो इतना खाना है, 15 वर्ष के हो तो इतनी खानी है, दिन में कितनी रोज आप ले सकते हो, ये सारा यहाँ पे बताया गया। जैसे बच्चों की जो होती हैं वो कम जो है एमजी की होती हैं, बड़ों की, बुजुर्गों की जो है थोड़ा हाई एमजी की दवाइयाँ होती हैं। तो डब्ल्यूएचओ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में भी पैरासीटामोल को सम्मिलित किया गया। अब इस बीच इस प्रकार का स्टेटमेंट दे देना, अरबों जो है खरबों लोग निर्भर है इस दवा पर, दिन प्रतिदिन में लोग खाते होंगे। मुझे लगता है अगर डेटा निकाल कर देखेंगे तो शायद जो है डेली जो है 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लोग दवा खा रहे होंगे उसको, मतलब इसको। उसमें महिलाएं भी कितनी होंगी जो गर्भवती होंगी, अब उनको डर लगेगा इसको खाने में, तो मार्केट इसका गिर जाएगा। अब विवाद और शोध है, तो कुछ अध्ययनों ने जो है गर्भावस्था के दौरान सेवन और बच्चों में ऑटिज्म न्यूरो डिसऑर्डर के बीच मामूली संबंध बताया, बहुत ज्यादा गहरे संबंध नहीं है, फिर भी जो है स्टेटमेंट के बाद समस्या बढ़ सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2023 में बोला है जोखिम की संभावना जताई है, लेकिन दवा की आवश्यकता भी बताई है इन्होंने। जामा जो है पेडियाट्रिक्स जो है 2022 में बोला है कि मेटा एनालिसिस किया, इन्होंने मेटा एनालिसिस किया, मतलब बड़े स्तर पर एनालिसिस किया, और लंबे समय तक बार बार उपयोग से स्लाइटली हायर रिस्क हो सकता है।
अगर आप बार-बार खाते हो। अब ऐसे बार-बार पेन किलर्स नहीं खाने चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बॉडी में देखने को मिलते हैं। दुरहम यूनिवर्सिटी 2024 में बोला है कोई ठोस संबंध नहीं है, विशेषज्ञों की राय देखें तो ऑटिज़्म के कारण बहुत सारे होते हैं। कई बार जेनेटिक्स होते हैं कि परिवार में किसी को रहा है, एनवायरमेंटल भी होते हैं कि कौन से जो है पर्यावरण में कौन से एनवायरमेंट में रह रहा है, इसकी वजह से ऑटिस्टिक हो सकता है बच्चा। पैरासिटामोल का जो है सीधा संबंध यहाँ पर नहीं बताया गया है। अब बात करते हैं दवा के काम करने का तरीका क्या है। जो पैरासिटामोल हम खाते हैं वो कैसे काम करती है हमारी बॉडी में। तो मस्तिष्क में जो है प्रोस्टाग्लैंडिन उत्पादन रोकना यही होता है जो बताता है कि फला जगह दर्द हो रहा है। दर्द व बुखार नियंत्रित करता है, तो इसके उत्पादन को ही कम कर देता है, जिसकी वजह से दर्द हमें महसूस नहीं होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है ये दवा। साथ में COX एंजाइम हो गया, AM404 कंपाउंड हो गया, CNS जो है पाथवेज हो गए, इन सब पर ये असर डालता है। तंत्र पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है फिलहाल कि कैसे काम करेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि दर्द और फीवर, टापना वगैरह जो भी आपकी बॉडी का है ये सारा कंट्रोल करता है। अब बात करें खुराक और जोखिम की कि कितना खाना ठीक है, कितने से ज़्यादा खा लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो सामान्य खुराक है भाई 500 mg की गोली दिन में अधिकतम 4 बार, कुल 8 गोलियां दिन की आप इतनी खा सकते हो। ओवरडोज तो ओवरडोज से देखो नुकसान क्या होता है अगर आप खाते हो तो। ओवरडोज से लीवर फेल्योर का प्रमुख कारण जो है स्टार्टिंग स्टेज में ये जो लीवर फेल्योर के मामले हैं ये अमेरिका में देखे गए थे। जब नया नया जो है पैरासीटामोल इसी कंपाउंड पर बनाया गया था पेन किलर के रूप में, तो शायद लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इसको खा लिया, क्योंकि उस समय बताया नहीं गया था दिन में कितना खाना है। तो बहुत सारे लोगों को जो है लीवर फेल्योर की समस्या का सामना करना पड़ा। देखो लिखा 1998 से 2003 के बीच में USFDA रिपोर्ट के अनुसार ये USA में हुआ था। दुष्प्रभाव किडनी डैमेज, ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं आपको। गर्भावस्था में बोला गया है कि ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके लिए तो चलो ठीक है। हमने देखा कि बच्चों पर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर हायर डोज की ज़्यादा मात्रा में ली गई है। अगर माता जो भी खाती-पीती है, बच्चे तक जो है किसी न किसी मात्रा में पहुँचता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स इस वजह से हो सकते हैं। दवा की प्रभावशीलता तो कारगर है, काम करती है भाई। माइग्रेन, बुखार, जन्म सर्जरी के बाद दर्द जब भी होता है, हाई लेवल पर इसका इस्तेमाल होता है। कोरोना के समय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा यही थी, डोलो खा लो। कोई भी बोलता था क्या खाना है, डोलो खा लो। 650 mg, 250 mg कम कारगर है। ऑटिस्टियो और या आर्थराइटिस के जो भी लोग होते हैं या लंबे समय तक दर्द होता है उनके ऊपर ये काम नहीं करती है। बाकी कुछ समय पहले जो है डोलो 650 और 250 mg को लेकर के एक विवाद भी हुआ था। कई लोग पूछ रहे थे कि भाई हमेशा जब भी आप जो है किसी भी केमिस्ट पे जाओ, डॉक्टर प्रिस्क्राइब हमेशा डोलो 650 mg क्यों करता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 250 mg भी काम करती है, बिल्कुल बराबरी से काम करती है। तो निकल कर के सामने ये आया कि जितने कम एमजी की दवा होती है वो सरकार के नियंत्रण में होती है। उसके प्राइस जो है सरकार नियंत्रित कर सकती है, लेकिन 500 mg से जब भी ऊपर जाता है मामला या जो है ज़्यादा डोजेज की जो होती है, उसके प्राइस कंट्रोल का अधिकार जो है सरकार के पास नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि डोलो फिक्स 650 mg जो कंपनी बना रही है वो महँगे दामों पर बेच सकती है, लेकिन 250 mg को उसको सस्ता ही बेचना पड़ेगा। अब डॉक्टर और जो केमिस्ट वाले हैं 250 mg सजेस्ट करेंगे, तो जो कंपनी ये बना रही है उसका बिज़नेस कैसे चलेगा? तो इसीलिए अगर कभी आपको खाना हो, केमिस्ट वाला बोले कि 650 ले जाओ तो नहीं, ज़रूरत नहीं है, आप 250 से भी काम चला सकते हो। अन्य देखें तो नीति और राजनीति देखें तो ट्रंप और जो है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने इसे जो है चुनावी और जो है स्वास्थ्य नीति का मुद्दा बनाया है। अमेरिका में फार्मा कंपनियों पर अविश्वास और स्वास्थ्य सुधार बहस के कारण जो है ये विवाद सामने निकल कर के आ रहा है। वैज्ञानिक चुनौती, अभी कुछ समय पहले जब टैरिफ की बात हो रही थी तो जेनेरिक मेडिसिन हमारी जो है उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया था यूएस ने। मुझे लग रहा है कि इस पर भी लगाने ही वाले हैं। अब वैज्ञानिक चुनौती ये कि भी ऑटिस्टिक या ऑटिज्म का जो है सीधा संबंध इसे नहीं बताया गया है फिलहाल। अभी लोग सीधा संबंध ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पैरासिटामोल विवाद ने चिकित्सा शोध नीति और दवा कंपनियों की भूमिका पर प्रश्न खड़े किए हैं। आपको लग सकता है कि कोई बात नहीं, ये दवा नहीं कोई और दूसरी इस्तेमाल कर लेंगे या दूसरी जो है बना सकते हैं। एक दवा बनाने के लिए सालों साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं पेन किलर्स को बनाने के लिए। और जिस हिसाब से आजकल जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रकार की चीज़ें चल रही है ना कि पेन किलर्स काम नहीं कर रही हैं। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन पेन किलर्स के बचे ही नहीं हैं। जितने भी केमिकल फ़ॉर्मूला या जो भी चीज़ें मिलाकर बनाई जा रही थी वो सारा एक समय बाद जो है हमारी बॉडी में काम करना बंद कर देगा। तो वैसे भी जितने भी इस प्रकार के सेक्टर्स हैं उनको नए प्रकार की जो है पेन किलर्स बनाने पर विचार करना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य
इसके बारे में डब्ल्यूएचओ, एनएसएस इन सब ने जो है बोला कि भाई आप बुखार, फीवर या जो भी चीज़ें हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी गर्भवती महिलाओं को जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी इस पर संशय है क्योंकि ठोस सबूत नहीं है। दवा उद्योग के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका हर साल लगभग जो है 49,000 टन आयात करता है। आप समझ में आ रहा है स्टेटमेंट क्यों दी जा रहे हैं ऐसे? क्योंकि ये दवाई खरीद के लेके आ रहे हैं दूसरे देशों से। भारत ओटीसी दवाओं में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं में सम्मिलित है। हमारी जेनेरिक दवाइयाँ पूरी दुनिया में फेमस हैं। पूरे मतलब अमेरिका में भी बहुत उनका जो भी मेडिकल वाला सेक्टर है निर्भर करता है हमारी जेनेरिक दवाइयों पर। अब पैरासिटामोल का इतिहास देख लेते हैं कि पहली बार कब और किसने बनाई थी। तो 1866 में फ्रांस में अगस्टे चौरो ने जो है पहली बार तैयार किया, पर चिकित्सा उपयोग नहीं हुआ इसका। उसके बाद 1880s में और 1890s में जर्मनी में फेडरिक मोर्स और जोसेफ वॉन मोरिंग ने जो है शोध किया। 1893 में जो है पहली बार दर्द निवारक और बुखार कम करने में उपयोग किया गया। पहली बार कब? 1893 में। 1955 में अमेरिका में टाइलिनोल ब्रांड नाम से जो है बाजार में उतारा गया। ठीक है, एस्पिरिन की तुलना में सुरक्षित इसको माना जाता है। तो पहली बार जो है 1955 में अमेरिका में आया। और जोखिम और दुष्प्रभाव, तो खुराक हमने बात की है, देखो क्या लिखा, वयस्क अधिकतम 4 ग्राम प्रतिदिन, 10 से 15 mg जो है प्रतिरोज बच्चों को देना चाहिए। उनको 250 mg या 650 mg नहीं देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे अब और जब है डॉक्टर के पास जाते थे तो वो दवा को बीच से तोड़ देता था। आपको चाहिए 50 mg की और वो दवा है 100 mg की, तो बीच से तोड़ करके उसको 2 टुकड़ों में करके आपको दवाई दी जाती थी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे छोटे एमजीज की दवाइयां बनी नहीं होती हैं। ओवरडोज से लीवर फेल्यूर होता है। लंबे समय तक अगर आप अत्यधिक उपयोग करते हैं तो ब्लड से संबंधित और किडनी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। बाजार और राजनीति, तो हर साल जो है अरबों का जो है यहाँ पर डोज उपयोग किया जाता है। कोविड-19 में 650 mg जो है डोलो बहुत इस्तेमाल हुई थी। अमेरिका का हमने देख लिया कौन सी दवा जो है इस्तेमाल की जाती है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैरासीटामोल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में सम्मिलित किया है। दूसरा, यूके की नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है सर्विस के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए पहली पसंद का दर्द निवारक पैरासीटामोल ही है। पहली पसंद पैरासीटामोल। अमेरिकन जो है कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स जो है एंड गायनोकोलॉजी जो है पैरासीटामोल को गर्भवती महिलाओं के लिए असुरक्षित मानता है कहाँ का? अमेरिका का। अब इसके विकल्प दिए हुए हैं, कौन सा सही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।